दोस्तों नमस्कार। आप देखना शुरू कर चुके हैं मुद्दे की बात। आज बात करेंगे रक्षाबंधन की। भिंड जिले में रक्षाबंधन का त्योहार कैसे बना वोट बंधन का त्योहार। रक्षाबंधन के आते आते मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री से लेकर नीचे के भाजपा नेताओं में रक्षाबंधन के कार्यक्रम को आयोजित करने की होड़ सी लग गई है और भिंड जिला इसमें सबसे आगे है। हालांकि भिंड में कुछ नेता पूर्व से ही रक्षाबंधन का त्योहार मनाते आ रहे हैं और उन्होंने महिलाओं की रिकॉर्ड तोड़ भीड़ भी कार्यक्रम में जुटाई है। देखिए रिपोर्ट। गौरतलब है कि भाजपा मध्य प्रदेश में लाडली बहना का प्रचार चुनावी फायदे के लिए बड़ी धूमधाम से कर रही है। चुनावी दौर शुरू हो गया है और त्योहारों की सेज पर वोट बैंक की राजनीति अपनी चरम सीमा पर है। आज अभी इसी क्षण सिंगल क्लिक से तुम्हारे खाते में मैं राखी के लिए 250 रुपया अभी डालने का काम कर रहा हूं ताकि राखी ठीक से बन सके। तुम्हारे बैंक अकाउंट मेरे पास है। आज ही ये पैसे अब तुम्हारे खाते में पहुंचने वाले हैं ताकि तुम्हारा राखी का त्योहार ठीक ढंग से मन पाए। मैं अपनी बहनों के खाते में 250 रुपया भी भेज रहा हूं राखी के पहले। ऐसे में भिंड जिले के कई भाजपा नेता इस सावन के त्योहार पर कोई मौका नहीं गंवाना चाहते हैं। बीते रोज लाहौर विधानसभा में भाजपा नेता अमरीश शर्मा ने रक्षाबंधन का त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया है। बताया जा रहा है 3000 से अधिक महिलाएं कार्यक्रम में भाजपा नेता अमरीश शर्मा को राखी बांधने पहुंची थी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री लाडली बहना को लेकर जनसभा कर चुके हैं। लाहौर में कांग्रेस से 7 बार के अजय विधायक डॉक्टर गोविंद सिंह और अमरीश शर्मा के बीच मुकाबला संभव है। वो बात अलग है पार्टियों का टिकट को लेकर क्या निर्णय रहता है। आप लोगों ने यहाँ उपस्थित होकर अपने भाई का जो मनोबल बढ़ाया है, जो आत्मबल बढ़ाया है, मैं यहाँ बैठी हुई प्रत्येक बहन को विश्वास दिलाता हूँ कि आपका पसीना अगर इस भाई के लिए गिरा है तो खून की एक एक बूंद भी आपके लिए लगा दूंगा। यहाँ पर बैठी हुई प्रत्येक बहन के लिए और मेरी एक विशेषता है कि मैं जो कहता हूं उस बात को करता हूं। उधर महंगाओं से भाजपा नेता प्रदेश के आर्थिक प्रकोष्ठ के सह संयोजक अशोक भारद्वाज भी एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं जिसमें वह महिलाओं से राखियां बंधवाएंगे और उन्होंने कहा मुख्यमंत्री ने लाडली बहना योजना शुरू की तो हमने भी प्रयास किया कि चंबल अंचल से एक बड़ी राखी का आयोजन किया जाए जिसमें गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ते हुए चंबल अंचल के नाम ये रिकॉर्ड हो। वहीं उन्होंने रक्षाबंधन के त्योहार को वोट के लिए मना रही है भाजपा के सवाल पर स्वीकार भी किया। बहनें यदि भाई को वोट देंगी तो इसमें बुराई क्या है, ये तो अच्छी बात है। हालांकि अभिप्राय जो भी हो, राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं जो भी हों, रक्षाबंधन के त्योहार पर भिंड का नाम विश्व के पटल पर बहन भाई के प्रेम के प्रतीक राखी के लिए जाना जाएगा। राखी 800 फुट से बड़ी बनाई जा रही है। हालांकि महंगाओं में और भी दावेदार हैं और भी भाजपा से ही हैं, लेकिन अब तक उन्होंने ऐसा कोई पब्लिक इवेंट करने का मन नहीं बनाया है। ऐसा आपने प्रेस वार्ता का आयोजन किया है, क्या है आयोजन? यहाँ रक्षाबंधन का पर्व हम लोग यहाँ इस प्रकार से मना रहे हैं कि हम चंबल में अभी तक का जो चंबल का नाम चलता था, जिस प्रकार से लोग चंबल का नाम लेते ही दिमाग में आता था कि चंबल डाकुओं की धरती है, तो उसको थोड़ा सा ख़त्म करने का प्रयास कर रहे हैं, उस चीज़ को बदलने का प्रयास कर रहे हैं। हमारी इच्छा ये है कि चंबल उस भूमि का नाम है जहाँ से हम विश्व रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं। राखी विश्व की सबसे बड़ी राखी बना
तो मुख्यमंत्री चुनाव से पहले लाडली बहना योजना लेके आए हैं। अब भिंड में भाजपा के सारे नेता रक्षाबंधन मनाने में जुट गए हैं। कल अमरीश शर्मा ने भी बनाया है, अब आप बना रहे हैं, उसके बाद संजीव सिंह बनाएंगे। अब अच्छी चीज है ना, हमारे सनातन का प्रचार हो रहा है। नहीं, सनातन का प्रचार चुनावी वर्ष में क्यों याद आ रहा है सब? नहीं, चुनावी वर्ष में क्या है, अभी तक रक्षाबंधन हम लोग बनाने थे। हमारे मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान ने लाडली बहना योजना लेके आए, तो लाडली बहना शब्द जैसे ही आया तो रक्षाबंधन का त्योहार याद आने लगा। रक्षाबंधन का त्योहार आया तो दिमाग में क्रिएटिविटी लेके ये आया कि राखी बांधना है, तो राखी बांधना है तो ऐसी राखी बांधी जाए जो विश्व के इतिहास में ऐसी हो जाए कि जो इतिहास लिख जाए। कांग्रेस कह रही है ये रक्षाबंधन नहीं, ये तो वोट बंधन है। कांग्रेस का अपना नजरिया है, कांग्रेस कहे अच्छी बात है, बहना भाई को वोट देंगे, इसमें बुराई क्या है। 31 तारीख को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, एशिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, OMG 5 प्रकार के रिकॉर्ड विश्व में जो दिए जाते हैं, वो पांचों विश्व रिकॉर्ड वाले 31 तारीख को सुबह 10 बजे ग्वालियर में 30 तारीख को लोग आ जाएंगे। 31 को सुबह से लोग आना शुरू हो जाएंगे और यहाँ आधा घंटे 20 मिनट हर एक को रिकॉर्ड देने में लगेंगे। ये प्रक्रिया लगभग 11 बजे से शुरू होके और 2 बजे तक सारे रिकॉर्ड साथ में आ जाएंगे। बहनों का राखी बांधने का क्रम भी उसी समय शुरू हो जाएगा और वो शाम तक अनवरत चलेगा। चंबल ने देश को बहुत कुछ दिया, ये आइडिया कहाँ से आया और आपको कैसा लग रहा है? कार्यकर्ताओं से। हम लोगों को ये बात, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया, चंबल ने बहुत कुछ दिया। चंबल को लोग जिस प्रकार से जानते हैं, हम सबका ये दायित्व है कि चंबल को अच्छे कामों के लिए जाना है। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की जन्मभूमि है, अटल जी चंबल के किनारे पैदा हुए, उनकी कर्म भूमि है, मामा माणिकचंद वाजपेयी की कर्म भूमि है चंबल, वीर भूमि है चंबल। हमारे यहाँ अभी तक जितने भी सेना में शहीद हुए हैं, शायद चंबल के बराबर शहीद विश्व में कहीं नहीं हुए। चंबल हमारा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में कहीं लिखा नहीं गया। मुझे भिंड के कार्यकर्ताओं ने बताया कि अभी तक भिंड का नाम BHIND गिनीज बुक में है ही नहीं, किसी भी प्रकार से नहीं है। इसलिए दिमाग में आया कि महंगांव और भिंड कम से कम गिनीज बुक में तो लिखा जाए। राखी की लंबाई और चौड़ाई कितनी रहेगी, कितना समय लगा है बनने में? 15 दिन से हम लोग काम कर रहे हैं। राखी की लंबाई चौड़ाई अभी तक का जो रिकॉर्ड है, गूगल पे आप सर्च करें, उस रिकॉर्ड को हम ब्रेक करने जा रहे हैं। राखी कितना खर्च तो पता ही नहीं। सारे कार्यकर्ता, महंगाओं क्षेत्र के सारे कार्यकर्ता अपनी जेब से खर्च कर रहे हैं। जिसके जो दिमाग में आता है, कारीगर बैठे हैं, 15 कारीगर हैं, उनके दिमाग में आ रहा है। किसी ने कहा कि 2 किलो फोम लगेगा, किसी ने कहा 5 किलो ऊन चाहिए, किसी ने कहा 10 सौफे का कपड़ा चाहिए। हर कार्यकर्ता दौड़ के जाता है, ले आता है। किसी को ये पता ही नहीं कि क्या खर्च कर रहा है, कौन खर्च कर रहा है। आपके द्वारा निर्माण की जा रही है सभी कार्यकर्ताओं के द्वारा। अशोक भारद्वाज लंबी समय से समाज सेवा में वहीं बसपा पार्टी को छोड़कर भाजपा में शामिल हुए सदर विधायक संजीव सिंह कुशवाहा भी रक्षाबंधन के त्योहार को मनाने जा रहे हैं। हालांकि वे यह त्योहार पूर्व में भी मना चुके हैं, जब वह बसपा विधायक थे और कांग्रेस सरकार को उन्होंने समर्थन दे रखा था। भिंड विधायक संजीव सिंह कुशवाहा समय समय पर पब्लिक इवेंट आयोजित कर अपनी विधानसभा के लोगों से रूबरू होते रहते हैं। अपनी विधानसभा की जनता से सतत संपर्क में रहने का उनका यह बिरला अंदाज है। नमस्कार। यत्र नारेस्तु पूज्यन्ते ब्रह्मण्य तत्र देवता, यानी जहाँ नारी विराजमान होती है वहाँ देवता भी वास करते हैं। हमारे भिंड विधानसभा में भी घर घर देवता विराजमान रहते हैं, क्योंकि यहाँ नारियों की, यहाँ बहनों का सम्मान सर्वोपरि है। हर बहन से मेरा स्नेह का बंधन है। प्रदेश में जहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी बहनों का सम्मान के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं, वहीं भिंड विधानसभा में भी महिला सशक्तिकरण के कार्य पूरी ताकत से किए जा रहे हैं। साझा प्रयासों का ही परिणाम है कि आज बहनें आत्मनिर्भर बन रही हैं। इस कड़ी में मुझे आप सबको यह बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि बीते वर्षों की तरह इस वर्ष भी हम रक्षाबंधन उत्सव बहुत ही उत्साह और धूमधाम के साथ मनाने जा रहे हैं। इस रक्षाबंधन उत्सव में भी बहुत बड़ी संख्या में बहनें आने वाली हैं और अपने भाई को यानी मुझे अपना आशीर्वाद देकर मुझे आज ये उत्सव, पहले जो उत्सव हुए हैं
निश्चित तौर पर उनसे ज्यादा ऐतिहासिक होने वाला है। ये समारोह के लिए हमारे जो साथी हैं, हमारे नौजवान साथी हैं, वो प्रत्येक वार्ड में जाकर, प्रत्येक पंचायत में जाके, प्रत्येक घर घर जाकर हमारी बहनों के रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, उनसे फॉर्म भरवा रहे हैं। और मुझे ये बताते हुए बहुत प्रसन्नता हो रही है कि हजारों बहनों ने कार्यक्रम में आने के लिए अपनी सहमति प्रदान कर दी गई है। ये उत्साह देखकर मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूं, यह कार्यक्रम बहुत ही ऐतिहासिक होने वाला है। तो मेरा सभी बहनों से पुनः अनुरोध है कि अपने भाई की कलाई पर स्नेह की, बंधन की, विश्वास की डोर बांधने के लिए अधिक से अधिक संख्या में पधार कर हमें अनुग्रहित करें। आपके आशीर्वाद का हमारा पूरा परिवार अभिलाषी है। साथ ही मैं इस कार्यक्रम के लिए पूरी ताकत से जुटे अपने साथियों और कार्यकर्ताओं से कहना चाहता हूं कि उनके सराहनीय प्रयासों से हम बहनों के सम्मान का नया आयाम स्थापित करेंगे। और जो बहनें हमारे बुलावे पर हमारे स्नेह की डोर बांधने के लिए, हमारी कलाई पर राखी का धागा बांधने के लिए आ रही हैं, उनके मान में, उनके सम्मान में, उनके स्वागत में, उनके आवागत में कहीं कोई कमी न रहने पाए, इसकी भी हम सभी चिंता करेंगे। सभी बहनें इस उत्सव में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। सभी बहनों का इस भाई की तरफ से स्नेही निमंत्रण है। बहुत बहुत धन्यवाद। त्योहार को और इवेंट को राजनीतिक कार्यक्रम में बदलना भाजपा को बखूबी आता है, लेकिन इन सब के बीच कांग्रेस जनता से दूर है। इसका भी खामियाजा कहीं न कहीं विधानसभा के कांग्रेसी दावेदारों को भुगतना पड़ सकता है। खैर, जो भी हो, भाजपाई बहनों को अत्यधिक स्नेह दे रहे हैं या वोट पक्के कर रहे हैं। अब ये तो पता नहीं कि मुख्यमंत्री से पुरुष वोटर नाराज है या महिलाओं को मनाकर पुरुषों के मन से भी नाराजगी दूरी करने का ठेका लाडली बहना को सम्मानित करके दिया जा रहा है। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि भाजपा द्वारा चुनावी समय में महिलाओं के ऊपर लगाया हुआ दांव कितना सटीक बैठता है। भिंड से मुद्दे की बात के लिए मनीष ऋषिश्वर।